न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट से बिहार में हड़कंप मच गया है। बिहार के कई जिलों में अवैध शराब को लेकर छापेमारी जारी है। 30 से ज्यादा शराब तस्कर लाखों की शराब के साथ गिरफ्तार किए गए। बिहार के समस्तीपुर में अवैध शराब पर छापेमारी की गई। पुलिस ने ट्रक और ई रिक्शा से 212 पेटी शराब बरामद की। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। गया में उत्पाद विभाग पुलिस की छापेमारी में 13 शराब तस्करों को 90 लीटर अवैध शराब के साथ बरामद कर चुकी है। और ऑपरेशन साइलेंट का असर बांका जिले में भी दिखा। छापेमारी के दौरान 40 लाख रुपए की शराब जब्त की गई और 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। एक शराब तस्कर बिहार के छपरा और दूसरा यूपी के अलीगढ़ का है। शराब की खेप उड़ीसा से पटना ले जाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, जहां ममता सरकार के खिलाफ योगी ने जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। यूपी सीएम बोले कि कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन यहां पर दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगाई जाती है। ईद पर जबरदस्ती गो हत्याएं करवाई जाती हैं। गो तस्करी से भावनाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है। मिशन असम में जुटी बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। मिशन असम में जुटी प्रियंका गांधी का तेजपुर में अलग अंदाज दिखा। चाय बागान मजदूरों के बीच टोकरी माथे पर लगाकर प्रियंका गांधी ने चाय की पत्तियां तोड़ी। प्रियंका गांधी के इस अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी असम के साधारू में चाय बागान पहुंची थी, कर्मचारियों से बातचीत की। चुनाव में असम का चाय बागान और मजदूर अहम मुद्दा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन करने पर सवाल उठाया है। आनंद शर्मा का कहना है कि ऐसा करना कांग्रेस की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरू के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। आनंद शर्मा की टिप्पणी पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम एक राज्य के प्रभारी हैं, बिना किसी अनुमति के अपने दम पर कोई फैसला नहीं लेते। ये फैसला हाईकमान का है। कांग्रेस बंगाल में आईएसएफ के अलावा लेफ्ट के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। आईएसएफ को 30 सीटें दी गई हैं। आनंद शर्मा ने कहा कि आईएसएफ जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए थी और इस फैसले को कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अप्रूव कराना चाहिए था। आईएसएफ के संरक्षक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं और पीरजादा हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ से जुड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि कांग्रेस की नाव डूब चुकी है और अब वो गठबंधन के सहारे चल रही है। पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई चल रही है और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में कांग्रेस का गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। ये जो सारे अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये कोई अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। ये दरअसल ठगबंधन है। ये गठबंधन ही नहीं, ये ठगबंधन है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू की सड़क पर उतरकर गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं गुलाम नबी आजाद। नाराज कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सचिव शहनवाज चौधरी ने कहा कि जम्मू में जिन कांग्रेसी नेताओं ने आला कमान पर उंगलियां उठाई, उसे आम कांग्रेसी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। गुलाम नबी आजाद जी ने, जिनको कांग्रेस पार्टी ने सारी जिंदगी जो है पावर में रखा। पीएम मोदी के कई मंत्रियों ने आज कोरोना का टीका लगवाया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में लगवाई वैक्सीन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी टीका लगवाया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया और बोले कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित, राजनीति बंद की जाए। और फारूक अब्दुल्ला ने भी वैक्सीन लगवाई। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में फारूक अब्दुल्ला ने वैक्सीन की पहली डोज ली। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने संसदीय क्षेत्र रामपुर में वैक्सीन लगवाई और केंद्र के सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में ही वैक्सीन लगवा रहे हैं।
24 घंटे में देश में 12,286 नए कोरोना मरीज सामने आए। 91 लोगों की मौत हुई। कोरोना के कुल मामले 1,11,00,000 से ज्यादा, अब 1,68,000 एक्टिव मरीज हुए और कोरोना से देश में अब तक 1,57,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। दिल्ली में 1.5 महीने के बाद संक्रमण दूर दर की बात करें तो वो सबसे ज्यादा हुई और एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च को दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.44% दर्ज हुई और इससे पहले 26 फरवरी को कोरोना संक्रमण दर 0.41% थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।